हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1897 का एपिडेमिक लॉ। इस लॉ को 1897 में अंग्रेजों ने कभी बनाया था, तो उस टाइम हो सकता है उतना ना लिख पाए हों या कुछ कमियां रह गई हों। खासकर जो अभी हमारे वॉलेंटियर्स हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक हुए हैं उसको लेके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लगातार प्रेशर पड़ रहा था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कि आप हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाइए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एपिडेमिक एक्ट 1897 में एक चेंज किया है, और वो चेंज किया है ऑर्डिनेंस के थ्रू। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। 123 के सब क्लॉज 1 में ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्परेरी लॉ। जब भी सेंटर को कोई जरूरत पड़े कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई लॉ बनाना है या लॉ को चेंज करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी तौर पे वो कोई भी लॉ बना सकती है, चेंज कर सकती है। उसी पावर के तहत प्रेसिडेंट ने कल एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, और उस ऑर्डिनेंस में जो लॉ चेंज हुआ है या जो लॉ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, प्रोविजंस जोड़े गए हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। वो ये है कि अगर किसी भी कोरोना वॉरियर पे, जैसे नर्स है, डॉक्टर है, ड्राइवर है वगैरह, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सैल्यूट है उन लोगों को, तो अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है, जैसे मुरादाबाद में हुआ, इंदौर में हुआ, अनफॉर्चुनेट था बहुत, और कुछ बेवकूफ़ लोगों ने ये हरकतें की, और इसी वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, जो एक बहुत अच्छा कदम है। और सरकार ने एक प्रोविजन जोड़ा है, वो ये है कि अगर आप किसी भी कोरोना वॉरियर को इंजरी पहुंचाने के लिए कोई हरकत कर रहे हो, एक बात। दूसरी बात, जो ऐसा दूसरों को करने के लिए उकसा रहा है, दोनों को यहां क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट किया गया है। अगर आप भड़काते हुए पकड़े गए, कुछ लोगों को अगर आप भड़का रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से कि ये होता है वो होता है, जैसा हुआ था इंदौर में, आपने देखा था, या मुरादाबाद में, तो उसको अबेटर कहते हैं, भड़काने वाले को, दुष्प्रेरक। उनको भी इसमें क्रिमिनल माना गया है, और जो क्राइम कर रहे हैं वो तो क्रिमिनल है ही है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है? सेक्शन 3 में चेंज करके जोड़ा गया है इसी लॉ को। तो इसमें जो चेंज किया गया वो ये है कि अगर आप भड़काते हुए पकड़े गए, या पुलिस को ये लगा कि आप भड़का रहे थे, तो अबेटर के तौर पे आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, और पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। ऐसे क्राइम जिसमें पुलिस बिना वारंट के, जज वारंट इशू करता है अरेस्ट का, बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है, उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है? वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का एक लॉ है, उसमें लिखा हुआ है, प्रोसीजरल लॉ है वो। खैर, हम उसमें नहीं जा रहे। दूसरी बात, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। दूसरी बात, ये नॉन बेलेबल भी है, यानी कि जमानत नहीं होगी। अगर आप अरेस्ट हुए तो जमानत नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो। दो खास बातें। दूसरी बात, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, उस मुकदमे को 1 साल के अंदर जज को कंप्लीट करना पड़ेगा। हर हाल में 1 साल में डिसीजन सुनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट होगा, उसको 30 दिन का टाइम दिया गया है कि 30 दिन के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दोगे। और चार्जशीट जो फाइल होगी वो 30 दिन के अंदर होनी है, मैंडेटरी है। दूसरी बात, वो चार्जशीट फाइल करने का काम या इन्वेस्टिगेशन करने का काम इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का ऑफिसर नहीं करेगा, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का ऑफिसर करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें जो भड़काने वाले लोग होंगे, उन्होंने क्राइम नहीं किया लेकिन लोगों को भड़काया है, उनके खिलाफ मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। और 5 लाख रुपए तक का, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बात, ये तो हो गए भड़काने वाले, और जो क्राइम कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है? अगर आप क्राइम करते हुए पकड़े गए तो मिनिमम
1 लाख रुपए और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 7 साल तक की सजा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात इस लॉ की जो चेंज किया गया है वो ये है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया गया है कि अगर जो पार्टी यानी कि क्राइम के तौर पे जिसको पकड़ा गया है वो और जिसके खिलाफ क्राइम हुआ, पीटा गया या मारा गया या बदतमीजी की गई, वो दोनों अगर समझौता करना चाहें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक टेबल जुड़ी हुई है कि कौन सा ऑफेंस अपराध कंपाउंडेबल है, समझौता कर सकते हो, मामला रफा दफा। तो वो ये क्राइम उसके तहत जैसे वहां कंपाउंडेबल है ऐसे यहां स्पेशली लिख दिया गया कि कंपाउंडेबल है, आप समझौता कर सकते हो। वो लेकिन दोनों पार्टियों पे डिपेंड करेगा और जज अलाउ करेगा तब, ठीक है। एक अच्छी बात ये है, जो बहुत अच्छी बात कह सकते हो आप, अच्छी ही नहीं, कि सरकार ने इसमें जो प्रोविजन जोड़ दिया कि जो बंदा अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, पुलिस जिसको अरेस्ट करके ले जाएगी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा जिसको अरेस्ट किया गया है, कि आप बताओगे कि आपने क्राइम नहीं किया है। पुलिस ने अगर कह दिया कि हाँ ये साहब इसने क्राइम किया और पुलिस अरेस्ट करके ले गई, तो जज के लिए ये मैंडेटरी लिख दिया गया है कि आप प्रिज्यूम करोगे कि क्राइम हुआ है। अब आगे एविडेंस पे डिपेंड करेगा दोनों पार्टियों के कि ऑफेंस हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्राइमरी तौर पे ये माना जाएगा कि ऑफेंस हुआ है, ठीक है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है आम क्राइम में वो उस पार्टी पे होता है जो ब्लेम करती है। जैसे पुलिस अरेस्ट करके लाती, साहब इन्होंने मर्डर किया है, तो पुलिस प्रूव करती है कि मर्डर हुआ है। लेकिन इसमें स्पेशल तौर पे ताकि लोगों को डराया जाए, डर के रहें कि भाई देखो फंसोगे बहुत बुरे, इसीलिए ये प्रोविजन जोड़ा गया है, ठीक है। और एक बात और, आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस इशू होता है, अभी हम इस पर बात कर रहे थे। तो आप एक बात ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस जब इशू होता है तो वो एक टेम्परेरी लॉ होता है। उसको अगर परमानेंट बनाना है तो आपको पार्लियामेंट में उसको रखना पड़ता है और पार्लियामेंट की सिटिंग के 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको अप्रूव कराना पड़ता है। अगर वो अप्रूव होगा तो परमानेंट लॉ हो जाएगा, अदरवाइज वो उसी टाइम के हिसाब से 6 सप्ताह का टाइम सिटिंग के बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। आगे इसी तरीके के वीडियो हम टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। थैंक यू।